नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवीएम अनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश और मौर्य वंश की ये जो क्लास है इससे पहले हमने जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान देखे थे और आज के दिन हम चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा अभियान देखेंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा अभियान है, उसके संबंध में पढ़ते हैं हम। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा अभियान। तो हमारा जो टॉपिक क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान। मौर्य के अभियान। और आपको मैं बता दूं, आपने यदि पीछे वाली क्लासें देखी है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने दो अभियान पढ़े थे। पहले जो उसमें पहला अभियान था वो मगध पर था, असफल हुआ। दूसरा अभियान था पंजाब के आसपास के क्षेत्र हैं वह यूनानी क्षत्रप थे, उनको यहाँ से भगाया और एक भारत को पूर्णतः विदेशी दासता से मुक्त करवाया 317 बीसी। अब आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के थर्ड अभियान में देखेंगे कि किस प्रकार वो मगध पर वापस अटैक करेंगे और मगध के वंश के जो नंद वंश है उनका उन्मूलन करके और हम देखें वह मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो आज का जो बिंदु है उसमें जो तीसरा अभियान है इसमें है नंदों का उन्मूलन। क्या टॉपिक रहेगा? नंदों का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों जड़ मूल से नष्ट करना, उन्मूलन। तो अब नंदों का उन्मूलन किया जा रहा है। देखें आप इसमें क्या चीज पढ़ेंगे हम कि हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। ये बात है 322 की। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट किसने किया? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट है जो हम देखें हिमालय के तराई क्षेत्रों में नेपाल के आसपास जो राजा प्रवर्तक थे उन प्रवर्तक ने क्या किया, उनका सपोर्ट किया था। और वैसे देखिए विष्णुगुप्त चाणक्य की पूरी योजना थी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की योजना के अनुसार हिमालय के राजा प्रवर्तक की सहायता से 322 बीसी में मगध के नंद साम्राज्य या नंदवंश लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी की? मौर्य वंश की स्थापना की। ये अब आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने उस नंद वंश के शासक घनानंद का क्या किया? एकदम सिंपल है कि उसको युद्ध मैदान में मार दिया। लेकिन यहाँ विभिन्न जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों अलग अलग मत रखते हैं। एक बोलता है जीवन दान दिया और एक बोलता है मार दिया। तो देखिए यहाँ सॉरी, तो यही लिख लेता हूं मैं।
तो याद रखना, या और उससे पहले थोड़ा इसमें घनानंद के बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। घनानंद के मंत्री भद्रसाल एवं गुप्तचर विराट गुप्त ने साथ दिया। विराट गुप्त ने घनानंद का साथ दिया। घनानंद का साथ दिया, यानी घनानंद का साथ दिया है। याद रखना, ये जो गुप्त है ना, जिसका नाम मैंने अभी लिखा है विराट गुप्त, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को जेर देना, जो जेर देने की पूरी प्लानिंग बना ली थी, लेकिन विष्णुगुप्त चाणक्य को पता चल गया और विष्णुगुप्त चाणक्य ने मना कर दिया, जो कब था जेर का, वो पीने से मना कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो विराट गुप्त है, ये गुप्तचर था और साधारण वेश में रहता था, और सारी डिटेल है आसपास के इलाकों के नंदों के ये शासक थे घनानंद, उनको देता था, ठीक है ना। तो ये विराट गुप्त ने जो सपोर्ट किया घनानंद का, और साथ ही इनके मंत्री थे भद्रसाल, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन याद रखना, राक्षस मैंने बताया, जो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की, उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार विशाखादत्त है, उसमें लिखा, जो विशाखादत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस में, कि राक्षस ने जो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया है विष्णुगुप्त चाणक्य के कहने से, हाँ? तो उसके बारे में आप जो आगे और पढ़ेंगे। अब थोड़ा यहाँ पर देखें तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार स्थापना हुई है, राजधानी पाटलिपुत्र पटना बना ली गई है। याद रखना, जो आगे हम और भी पढ़ेंगे, अब इसमें तो प्रशासन देखेंगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। अब इसमें देखें आप कि जो अलग अलग बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ कहते हैं, उसमें थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, और ये नंदों के उन्मूलन की जानकारी कहाँ से मिलती है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नंदों के उन्मूलन की जानकारी के स्रोत, नंदों के उन्मूलन की जानकारी के स्रोत ये, ठीक है। और जानकारी के स्रोत में यदि नाम लिया जाए तो एक तो महावंश का ही लेते हैं। महावंश, ये बौद्ध ग्रंथ था। महावंश क्या था? बौद्ध ग्रंथ। और सच बात यह है कि इसमें यह बात लिखी हुई है, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया था, हैं? तो इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया, ये, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया, जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, तो परिशिष्ट पर्वन, ये कौन सा है? जैन ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें क्या चीज लिखी है? जीवन दान देने की बात की गई है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को जीवन दान दिया। घनानंद को जीवन दान दिया, ये, ठीक है। और थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, और भी
ये और भी जानकारी के जो भी स्रोत हैं उनको और लिख लेते हैं। तो एक है मिलिंद पनो, मिलिंद पनो। आप बोलेंगे ये क्या है? देखें, एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, और एक यूनानी शासक थे मेनांड्रो। और जो पहले 12वीं क्लास की जो आरबीएससी की जो पुस्तक थी उसमें ऐसी पूरी कहानी थी, और वैसे एनसीईआरटी के अंदर ये मिलिंद पन्नो और को जो नागसेनो और मेनांडर के मध्य का वार्तालाप का वर्णन भी किया गया। तो ये जो यवन शासक थे मेनांडर, जो शाकल द्वीप के राजा थे, सियालकोट पाकिस्तान उसकी पहचान की जाती है आज वर्तमान में। तो नागसेन है, बौद्ध भिक्षु वहां जाते हैं, और फिर इन दोनों के मध्य यानी नागसेन और उधर मेनांडर के मध्य, यानी बौद्ध भिक्षु नागसेन है और उधर मेनांडर है, इनके मध्य जो वार्तालाप है उसका वर्णन इस मिलिंद पन्नो में। इसमें भी जो हम देखें, इस मौर्यों के जो द्वारा साम्राज्य की स्थापना करना और नंदों के उन्मूलन की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो मिलिंद पन्नो। और नेक्स्ट हम और देख लेते हैं। आप कहेंगे सर मुद्रा राक्षस को छोड़ दिया आपने, हाँ, मुद्रा राक्षस का नाम लिख लेते हैं। मुद्रा राक्षस अच्छी डिटेल तो इसी में है। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में, दोनों के बारे में हम आगे की विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें मिलिंद पन्नो पुस्तक के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे क्या चीज लिखी हुई है। मुद्रा राक्षस के अंदर देखेंगे क्या चीज लिखी हुई है। तो उसमें यहाँ पर केवल हम स्रोत के रूप में ले रहे हैं कि क्या नंदों के उन्मूलन की जानकारी का स्रोत क्या है। तो ये स्रोत है 4, हमने ये लिखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखें तो आपको पता चल गया 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई है, पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया गया। आपको अच्छी तरह पता है कि यदि इस प्रकार का यदि एक व्यक्ति अकेला तो नहीं कर सकता, उसके पास में होने से सेना हो, तो हम ये देख लेते हैं थोड़ा पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कौन हमें शामिल थे। क्या कोई इतिहासकारों का ऐसा मत है, इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि इसकी सेना में ये शामिल थे? क्या और कोई ऐसा स्रोत है जिसमें ऐसा कहा गया, या कोई ऐसे इतिहासकार ने इसकी सेनाओं की संख्या ही बताई दी गई? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, इनकी सेना किनकी थी, कौन कौन इसमें शामिल थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में? तो अलग अलग हम मत देखें तो इसमें जो जस्टिन ने क्या लिखा है, प्लूटार्क ने क्या लिखा है, उसके बारे में देखें। तो पहले जस्टिन ने क्या कहा है इसको, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिंदु रुकते हम जस्टिन का, ये जस्टिन के अनुसार, जस्टिन के अनुसार जस्टिन ने तो बोल दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ये नहीं, उसका तो एक डाकुओं का गिरोह था और पूरे भारत के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था इसने। चंद्रगुप्त मौर्य के पास या मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था, यानी डाकुओं का बहुत बड़ा एक दल था, डाकुओं का गिरोह था। सॉरी, ये ठीक है, डाकुओं का गिरोह। ये बात किसने कही है? जस्टिन ने कही है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष जो सेना के संदर्भ में कही है बात, ये थोड़ी बात ध्यान रखना। और दूसरी बात देखें तो इसकी सेना में कौन कौन शामिल थे? क्या जस्टिन ने ऐसा कहा है कि इनकी सेना में ये शामिल थे? जरूर कहा है। तो इनकी सेना में कौन कौन शामिल थे? तो इनके अनुसार, जस्टिन के अनुसार, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में निम्न शामिल थे। कौन शामिल थे उसका नाम साथ में लिख लेंगे, निम्न शामिल थे। देखिए, तो निम्न की बात आती है, इसमें कौन थे? प्रतिरोधक थे, प्रतिरोधक मलेच्छ थे,
वैसे मलय शब्द है ना, इसमें असंस्कृत भाषी लोगों के लिए मलय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे मलय शब्द में एक बर्बरता का भाव है, यानी ये एक बर्बर जाति थी। तो मलेच्छ हो गए और चौरगण हो गए, चौरगण। आठवीक हो गए, कौन? आठवीक। और साथ में देखें तो आप शस्त्रोपजीवी हो गए, यानी जो अपने शस्त्र के बलबूते पर अपना जीवन यापन करते थे तो उनको कहते थे शस्त्रोपजीवी हैं, ये शस्त्रोपजीवी। ठीक है, अब देखें इसके बाद में जस्टिन ने क्या लिखा है कि जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना एक डाकुओं का दल था, डाकुओं का गिरोह था और इसी सेना में ये शामिल थे। कौन? प्रतिरोधक, मलय, चौरगण, आठवीक, शस्त्रोपजीवी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लूटार्क का। जो प्लूटार्क क्या लिखते हैं, प्लूटार्क, तो इसमें जो कौन सा बिंदु लिया है, अच्छा ठीक, ये प्लूटार्क के अनुसार है प्लूटार्क क्या कहते हैं? प्लूटार्क ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख की सेना थी इनके पास में। कितनी? 6 लाख की सेना। तो इनके पास या चंद्रगुप्त मौर्य के पास इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख, कितनी? 6 लाख की सेना थी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट और हम यदि देखें तो मुद्रा राक्षस के अनुसार इसकी सेना में शामिल कौन कौन से थे, तो मुद्रा राक्षस में विराट गुप्त कहता है कि इसकी सेना में यवन वगैरह और शामिल थे, तो उसके बाद तो अलग थे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हम देखें शक, यवन, किरात, कम्बोज वाली हैं। शक, यवन, किरात, कम्बोज एवं वहालिक शामिल थे। कौन शामिल थे? वहालिक, ये। हो गया। अब देखें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का अपने साम्राज्य का किस प्रकार विस्तार किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे।